हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का एक और मेरी छोटी सी व्लॉग वीडियो में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखलाना चाहता हूँ जो आज मैं किया हूँ दिन भर। देखिए हमारी सरसों की खेती, देखिए इसको मैं ट्रैक्टर से मतलब इसकी मड़ाई करूँगा। और देखिए एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये मड़ाई करने के लिए एक ही खेत, जो हमारा खेत है यहाँ से दिखला रहा हूँ, एक ही खेत में एक ही सरसों की बिया मैंने डाला था और इसी में से ये मेरी सरसों तैयार हो गई है, पक गई है। ये मेरी सरसों पक गई है। पीछे ट्यूबवेल दिख रहा है, उसका कारण देखिए हाथ में भी कचरा लगा हुआ था। मैं उसका कारण है इंजन भी बना रहा था अपना। दिन भर बहुत काम किया हूँ, कुछ चीज़ें दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये हमारी जो सरसों है, आज के दिन हमने काट लिया है और वही सरसों मैंने एक ही दिन अपने मतलब अपने खुद जुताई किया और खुद वही सरसों डाला था। उसके बाद ये हमारी सरसों आप लोग देख लीजिए, ये अभी खड़ी है और एक ही सरसों है। तो मुझे समझ में आता है, लोग नहीं कहते हैं मामा बहने, तो ये बात सही है। इस चीज़ को मैं साबित कर सकता हूँ। देखिए हमने एक ही खेत में, जो हमारा खेत है, ये सरसों एक अभी काट लिया, आज के डेट में अभी काट लिया हूँ। और वही ये भी खेत है, लेकिन ये पूरी तरह से ये हमारी सरसों की फसल पड़ी हुई है। इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या इसका कारण है कि ये पूरी तरह से पकी नहीं है। देखिए अभी हरी है, अभी लग रहा है कि एक हफ्ता या कुछ समय और लग सकता है। लेकिन एक चीज़ और बता रहा हूँ, आज खेतों में हूँ, कुछ अच्छी बातें बताने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि आप लोग भी समझ जाएं। देखिए वो जो पेड़ दिख रहा है आम का, इतने ज़्यादा मोड़ लिया है, इतना ज़्यादा मोड़ लिया है कि हम लोग खुद सोच रहे हैं कि कुछ ना तो कुछ होने वाला है, कुछ ना तो कुछ होगा। उसका कारण है कि इतना ज़्यादा मोड़ अगर पेड़ पे लेंगे तो हो सकता है कि आंधी तूफान बहुत ज़्यादा इस मतलब आने वाले भविष्य में, मुझे लग रहा है, क्योंकि हमने भी बहुत दिनों से देखा है कि इतना ज़्यादा मोड़ नहीं लेते हैं पौधे। लेकिन कुछ ना तो कुछ होने वाला है, इसका मुझे अंदर से महसूस हो रहा है कि हाँ, इस बार आंधी तूफान ज़्यादा आएंगे। और आप लोगों को एक और अच्छी बात बता रहा हूँ। देखिए मैंने जो गेहूँ की अपनी फसल, उधर हमारी गेहूँ की फसल है, अभी आप लोगों को आप लोगों को दिखला रहा हूँ। पीछे अब जा रहा हूँ, अभी आप लोगों को जुड़े रहिए, मैं दिखला रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारी जो गेहूँ की फसल है, आप लोग सामने देख रहे होंगे, बहुत अच्छी है। हमारे पड़ोसियों की भी बहुत अच्छी, मतलब जितने हमारे पड़ोस में लोग रहते हैं, जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, इन लोगों की फसल अच्छी है, अच्छी चीज़ है। और हम लोग इस समय प्रकृति से खुश है। प्रकृति ने इतना अच्छा साथ दिया है कि आप देख लीजिए कि हमारी सरसों भी बढ़िया है और हमारे यहाँ गेहूँ की फसल भी अभी तक बहुत बढ़िया है। आज की डेट में, आज 13 या 14 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और बहुत अच्छी फसल है हमारे क्षेत्र में लगभग सभी लोगों की। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग की भी फसल अच्छी हो, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा लंबा खींच नहीं पाता हूँ कम समय में बोलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है, आप लोगों को सुकून के साथ कह सकता हूँ, हमारे क्षेत्र में प्रकृति ने साथ दिया है और हमारी सरसों की फसल अभी खड़ी है कुछ, और कुछ फसल देखिए आज ही के दिन काट दिया हूँ, और एक ही खेत से, और एक ही मतलब इसमें बीज भी डाला था। लेकिन उसके बाद कुछ फसल कट गई, कुछ फसल बची हुई है, कुछ फसल लगभग 4 या 5 दिन लग जाएगा। और हमारे यहाँ देखिए पूरी तरह से हमारे क्षेत्र में पूरी तरह से गेहूं की फसल बहुत अच्छी तैयार हुई है। जितने भी हमारे दोस्त हैं वो लोग जानते हैं और हर लोग बताते हैं कि हाँ, हम लोगों के यहाँ अच्छी फसल है। लेकिन आप लोगों के यहाँ, मैं उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से कि आप लोगों के यहाँ भी फसल अच्छी हो और आप लोग स्वस्थ रहें। बस इतना ही मुझे कहना था। लेकिन एक चीज़ मुझे जो दिमाग में जा रहा है, ये हमारा जो पेड़ मैं उधर देख रहा हूँ आँखों से, इसमें बहुत ज़्यादा मोर लगे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस साल गर्मी और आंधी और तूफ़ान बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा इस पे सतर्क रहिए, मेरी सोच है। और इस पे थोड़ा सा कहने का मतलब है कि मैं पहले से ही अपनी जो मनोविज्ञान जिसे कहते हैं, मैं मनोविज्ञान के माध्यम से कहता हूँ कि मेरी सोच है कि इस साल आंधी तूफान आएगी। उसका कारण कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे इस समय जिस तरह से आम का हमारा फल है लगा हुआ है, फल पूरी तरह से लगा नहीं है, मोर लगा हुआ है। और
कुछ संकेत दे रहा है कि कुछ ना तो कुछ होने वाला है। और ठीक है दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। मैं भी स्वस्थ हूँ, बहुत अच्छा हूँ। फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। और जानते ही हैं कि इस समय हमारा रामायण भी लगभग ख़त्म हो चुका है। अब लगभग 1 महीने के बाद फिर रामायण पढ़ना है। उसके बाद फिर जहाँ भी क्रिकेट मैच होगा वहाँ मुझे लाइव आना है और कमेंट्री करना है। जो इतना ज़्यादा कुछ काम है नहीं, क्रिकेट मैच में कमेंट्री करना, साथ में आप लोगों से थोड़ा बातें कर ली जाती है। आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों के सहयोग से बहुत ढेर सारे हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। इससे ज़्यादा खुशी क्या होनी चाहिए। मैं सबसे ज़्यादा आप लोगों से खुश हूँ, जितने आप लोग हमारे दर्शक देखते हैं, जितने हमारे फ्रेंड हैं। मैं सभी लोगों को चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।